हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग महान लोगों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना पूछताछ सीरीज में प्रश्न आपके होंगे, जवाब हमारे होंगे। इस कड़ी में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का आपका टॉपिक है फाइंडिंग वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। देखो, वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को कैसे फाइंड किया जाता है, अब इसका क्या इंपैक्ट है, क्यों इसको पढ़ना चाहिए। जितने व्यूअर्स ने इस क्वेश्चन को पूछा है तो नो डाउट बड़ी समझदारी भरी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि कई बार जब आप देखते हैं ना कि एक जगह से मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल तक जब मार्केट जा रही होती है ना तो वो डायरेक्ट नहीं जाती है। जब भी डायरेक्ट जाती है तो उसका एक्सपेक्ट अलग है, लेकिन अमूमन टाइम पर डायरेक्ट नहीं जाती है। तो क्या करती है, बीच बीच में ना प्राइस करेक्शंस के साथ जाती है। तो जहां पे प्राइस करेक्शन होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो देखा गया है कि वो वीक एरिया पर पहुंचती है, जहां पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट रहता है, जहां से वो नए रिटेलर्स को लुभाती है कि मैं यहां से कुछ ट्रेंड चेंज करना चाहती हूं। तो वहां पर नए ओआई रजिस्टर हो जाते हैं। उसके बाद फिर वहां से वॉल्यूम प्राइस एक्शन सपोर्ट में आ जाता है और फिर मार्केट जिस तरह से मोमेंटम लेना चाहती है उसी तरीके से फिर वो उसी जगह पर पहुंच जाती है। तो कोशिश क्या समझ में आ रही है कि वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट से ना आपको एक सिग्नल मिल जाता है, लेकिन कोशिश ये रखिए कि जहां पर ना वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनता है वहां पर मुद्दा ये नहीं होता है कि वो फाइंड करने से आपको क्या लाभ है। वो फाइंड करने से आपको ये लाभ है कि आप वहां पर बने रहते हैं अपने उसी मोमेंटम ट्रेडिंग पर। फिर से सुनना, जहां पर दूसरे लोगों को ये लगता है कि यहां से अब ट्रेंड चेंज हो सकता है, वहां से आप अपने उस ट्रेड को लेकर के बने रहते हैं अगर आप कोई वीक रेजिस्टेंस और वीक सपोर्ट को फाइंड कर लिए। तो इसमें क्या होता है कि वीक सपोर्ट और वीक रेजिस्टेंस जैसे ही आप फाइंड करते हैं तो वहां पर उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसका गोल्डन रूल क्या होता है, तो उसको लेकर के चलिए हम लोग एक बार बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर आप रेजिस्टेंस देख लीजिए। रेजिस्टेंस में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब ये नहीं सोचिएगा कि पहले डायरेक्टली हम लोग वीक डाउन ढूंढ लेंगे, नहीं, पहले आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस डालना चाहिए, फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को कैसे ड्रॉ किया जाता है हमने एक्चुअल लेवल पर भी पढ़ाया हुआ है माय डियर, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी पढ़ाया हुआ है। वहां से जाकर के एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट खींचना नहीं आता है, या बिग पेयर एंट्री नहीं आती है, या फिर आपको ये नहीं आता कि ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहां फॉर्म होती है, उसके बाद क्या इंपैक्ट पड़ता है चार्ट्स पर, तो उसको लेकर के जरूर एक बार जाकर के प्रीवियस पूछताछ की सीरीज को जरूर देख लीजिएगा। अब यहां पर आता है ओआई डाटा। देखो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे निकाला जाए, तो जब मार्केट चल रही होती है ना तो उस समय पर वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को निकालने के लिए ओआई डाटा बहुत हेल्प करता है आपको इस चीज को लेकर के करेक्ट जानकारी लेने के लिए कि वहां पर जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहा है वो वीक बन रहा है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रेंड खींचना। कुछ लोग ट्रेंड लाइन के आधार पर भी ना रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड आउट कर लेते हैं कि कैसे आप बेसिक्स में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को माना जा सकता है कि जहां से मार्केट ने ना कोई मूवमेंट ना किया हो या ज्यादातर रिवर्सल ना मिला हो, क्योंकि रिवर्सल मिल गया तो प्राइस एक्शंस का मतलब वहां पर रिजेक्ट हुई तो स्ट्रॉन्ग था ना। तो यहां पर हम लोग ड्रॉ करके ट्रेंड लाइन के आधार पर भी इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वहां से हम लोग का वीक एरिया है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चीज, दैट इज प्राइस एंड वॉल्यूम। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस चीज को समझने के लिए कि वहां से प्राइस जो है ना उस वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर उसको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, मतलब जो ट्रेंड जा रही है उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसके आधार पर चलिए एक बार हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं और देख लेते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट जो है ना वो यहां से गिरती हुई यहां तक आती है, ठीक है, यहां तक तो बात बिल्कुल समझ में आ गई। इसके बाद आप लोगों को एक रिवर्सल कैंडल मिलती है। अब रिवर्सल कैंडल आप लोग बताती है कि यहां से मार्केट जो है वो अपसाइड चली जाएगी। देखो, मार्केट दो लेवल पर टारगेट बनाते हुए जा रही थी, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2। बीच में देखिए यहां पर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। ये जो बीच में रुक जाती है ना, यहाँ पर प्राइस की रिस्पेक्ट हो रही है, लेकिन इसी जो रुकना है, ये जो रुका है ना, ये इसी को हम कह सकते हैं, अगर नीचे से आ रही है तो जाहिर सी बात है ये वीक रेजिस्टेंस था। क्या था? वीक रेजिस्टेंस था। वीक रेजिस्टेंस होने की वजह से ही तो देखिए ना मार्केट फिर यहां से उसी डायरेक्शन में चली गई। और अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है यहां की तरह तो देखिए वहां पर उसको एक रिजेक्शन मिल जाता, फिर मार्केट वहां से करेक्ट हो रही होती है। तो इसका मतलब है कि वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जहां नौसिखियों के लिए, जो चीज नहीं जानते हैं
उनको लगता है कि ये देखो यहाँ पर मार्केट में एक रिजेक्शन है, अब यहाँ से मार्केट यहाँ आ सकती है, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर पीई के लिए बैठते हैं और इसी चीज का तो इंतजार ये मूवमेंट कर रहा था कि और वॉल्यूम यहाँ पर आए जिससे कि हम मार्केट को और एक डायरेक्शन में लेकर के चले जाए। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका बन जाता है वीक। अब वीक के लिए अगर मार्केट ऊपर से आ रही है तो वीक सपोर्ट हो जाएगा, अगर नीचे से आ रही है तो वीक रेजिस्टेंस आ जाएगा। वीक रेजिस्टेंस पर फिर से ओआई डेटा एनालिसिस होने लगता है और प्राइस एक्शन और वॉल्यूम कैलकुलेशन होने लगता है, जो कि अभी पीछे मैंने गोल्डन रूल में समझाया था कि अब यहां पर आप ओवाई देख लीजिएगा, ये जिस स्ट्राइक प्राइस पे होगी वहां पर आप उसका जाकर के ओवाई देख लीजिएगा, फिर उसका वॉल्यूम देख लीजिएगा, और अगर नीचे से उसको सपोर्ट मिल रहा है तो इसका मतलब है कि ये ओवाई वीक है। इसका मतलब पीई के कंपैरिजन में इस वाले स्ट्राइक प्राइस पे सीई का प्राइस एक्शन और वॉल्यूम अच्छा है, ओवाई रजिस्ट्रेशन पीई के संदर्भ में सीई का ज्यादा है, तो इसका मतलब आप अपने ट्रेड पर बाकायदा बने रहिए, यहां से मार्केट को उसी डायरेक्शन में पूरी तरह से बायर्स ले जाने के लिए तैयार है। इसी को कहते हैं वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को फाइंड करना। जैसे भी स्टूडेंट ने इसको पूछा है कि सर वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे फाइंड करते हैं, इसका मतलब मैं यहां तक तो बिल्कुल समझ पा रहा हूं कि उसको हमेशा ये रही है कि वो एक लेवल से फाइनल एक्चुअल लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो यहां से अपने डिसीजन को चेंज कर ले रहा होगा, तो इसीलिए उसने जो है ये क्वेश्चन पूछा कि सर हम कैसे फाइंड आउट करें कि वीक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहां होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही मार्केट एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे और दूसरे से स्ट्राइक प्राइस तीसरे पर पहुंचे और आपका जो लेवल हो वो एक्चुअल लेवल हो सपोर्ट लाइन से उठा करके पूरा फाइनल रेजिस्टेंस लाइन तक, तो बीच में जहां पर प्राइस एक बार अपने आप को करेक्ट करती है फिर से सपोर्ट लेती है तो उसको हम वीक एरिया कहते हैं, वीक जोन कहते हैं। उसी को अगर हम फाइंड कर लिए तो हम अपने उसी मोमेंटम पे बने रह सकते हैं, इससे हमें आगे के लिए फिर से सेकंड लेवल पर जाने के लिए पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल टच मिल जाता है और हमारा प्रॉफिट और अच्छा हो जाता है। तो ओवरऑल इसको थोड़ा सा ना हम एक बार ओआई पर भी चल करके देख लेते हैं कि क्या सच में वीक एरिया वीक जोन से इंपैक्ट पड़ता है। तो हाँ चलो इस बार इसको ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर इस वक्त की मार्केट है 48,100 पर और यहाँ पर है 48,000 पर, यहाँ पर है 48,200 पर, तो इसका मतलब हमने तीन चीजें निकाली हैं, एक 48,100, दूसरा निकाला है 48,000 और तीसरा निकाला है 48,200। अब थोड़ा सा हम इसके पीई और सीई के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इधर की ओर आए तो ये पुट है, क्लियर हो गया ना, यहाँ पर ये पुट बन रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए तो 48,000 पे 125 लाख ओआई है, तो कितने हैं 125 लाख ओआई है, रफली लिख रहे हैं 0.7 में भी है, और 48,100 पे 46.3 लाख ओआई है। अब इसी के उलट अगर हम इधर की ओर आए तो 48,100 पर 74 लाख ओआई किधर की ओर है, कॉल की ओर है, ठीक है ना। इसका मतलब कॉल पर रेजिस्टेंस जो है 48,100 पे 48,100 पर रेजिस्टेंस बहुत अच्छा मेंटेन है, क्यों कि 74 लाख लोग हैं और यहाँ क्या है 86 लाख लोग हैं। अब अगर 48,000 की बात करें तो 48,000 पे 125 लोग हैं, तो इसका मतलब यहाँ सपोर्ट बहुत बेहतर है। अब यहाँ पे इसके एवज में देख लें कि 48,000 पे कितने हैं 78,000, तो यहाँ 78,000 है, तो देखो यहाँ 125 लाख लोग हैं, यहाँ 78 लाख लोग हैं, इसका मतलब यहाँ सपोर्ट कितना बढ़िया है 48,000 पर, बहुत बढ़िया है, 48,000 पे सबसे बढ़िया है। 48,100 पर यहाँ 74 है, यहाँ 46 है, तो इसका मतलब अभी फिलहाल के लिए तो ये अच्छा है। 48,200 पे जाए तो यहाँ 87 है और 48,200 पे 30 है। तो अब हम थोड़ा सा इनके बीच में देखें तो अभी ये जो ओआई डेटा कह रहा है वो ये कह रहा है कि देखो भैया 48,000 के सपोर्ट से 48,000 के सपोर्ट से मार्केट वापस हो लेगी और कहां तक जाएगी 48,100 तक जाएगी। क्यों 100 तक जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ पर 46 है सपोर्ट के रूप में लेकिन 74 है रेजिस्टेंस के रूप में, तो ये 48,100 से ऊपर जाने नहीं देगा जब तक ओआई चेंज नहीं हो जाएगा, जब तक वॉल्यूम और ज्यादा नहीं आ जाएगा, प्राइस एक्शन यहाँ से अपसाइड को ना कर ले, सपोर्ट को ना कर ले। तो चलो एक बार हम इसको चार्ट में देख लेते हैं किस दिन हुआ था, 6 मार्च का। देखिए मैंने यहाँ पर आपको ओआई दिखाया है। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी देखिए हम 6 मार्च का ही उठा करके आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करिएगा। अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट का हमने लिया हुआ है, 6 मार्च का ये भी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 6 मार्च का है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 48,000 है, देखिए ये 48,000 है, 48,000 और ये देखिए इसी के जस्ट ऊपर है 48,100। अब आप देखिए
कि मार्केट यहां से 10 बजे से स्टार्ट करती है और देखिए यार 3 बजे तक यहां तक आ जाइए, 2 बजे तक, 2:30 तक आप देखिए कि मार्केट सिर्फ 48,000 से लेकर 48,100 तक के बीच में लगातार ऐसे घूमती रही है। इसके पीछे का रीजन आपने देखा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 48,000 पर ओआई इतना ज्यादा था 175 लाख, और जबकि 48,100 पे ओआई देखे तो 76 लाख था, कंपैरिजन देन 43 लाख था। तो यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस था और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। अब मार्केट का अगर हम डायरेक्शन इस आधार पे बात करें तो मार्केट का डायरेक्शन अभी अप साइड मोमेंटम के लिए बना हुआ है, लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 76 है 48,100 पे और यहाँ पे 43 है 48,100 पे। तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर वॉल्यूम देना इसको सपोर्ट कर दिया तो ये ऊपर के रेजिस्टेंस को तोड़ करके निकल जाएगी। बात समझ में आ गया? तो इस बात को लेकर के आपको यहां से समझौता मिल गया कि देखो भैया कोई भी मार्केट जो है ना वो एक जगह से दूसरे जगह तक अगर चलती है तो वीक एरिया वीक सपोर्ट में कहां पे बात आती है इसको समझने। पहले हमने ना फॉर्मूला पढ़ लिया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख लीजिए, फिर हमने ऊपर देख लिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख लीजिए, फिर बीच में निकाल लीजिए वीक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। यहां पर आपको क्या मदद मिलती है कि मार्केट यहां से लेकर अगर यहां तक आ रही है तो बस एक गोल्डन रूल समझा चुके हैं पीछे, ओआई देख लीजिए, वॉल्यूम देख लीजिए, प्राइस एक्शन देख लीजिए। अगर ये सपोर्ट कर रही है बेहतर तरीके से, किसको सपोर्ट कर रही है? बायर्स को सपोर्ट कर रही है। तो यहां पर आप बने रहिए, बने रहने के बाद आप एक अपना दूसरा लेवल भी टच कर ले जाएंगे जिसको मैंने यहां पर दिखा दिया था, ओआई कैसे आपके चार्ट्स में इंपैक्ट करती है। तो आई होप मैंने आप लोगों को समझा दिया कि वीक एरिया वीक रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि वहां पर ट्रेड करने की साइकोलॉजी क्या रखी जाती है। ये आपके लिए एडिशनल जानकारी हो गई। साथ ही साथ मैं आप लोग को यहाँ पे ये भी बता दूं कि हमने शून्य से लेकर अंत तक पूरी तरीके से एक क्लासेस बनाई हुई है ऑप्शन ट्रेडिंग का, जो कि 7 डेज के लिए ओनली 5,000 रुपीज में चल रही है। जाकर के स्थाना ट्रेडिंग स्कूल का ऐप डाउनलोड करके जाइए और वहां से आप उस कोर्सेज को भी ले सकते हैं। 110% है कि वो आपको बहुत हेल्प करेगा अन्य मुकाबले कंपैरिजन करके देखिएगा दूसरों से। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीज मैंने समझाई होगी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन भी बचता है तो नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, चाहे चैनल पर आकर बता दीजिए, टेलीग्राम पे बता दीजिए, व्हाट्सएप पे बता दीजिए, बोर्डलाइन नंबर पे बता दीजिए। इससे हम आपको इससे जुड़ा हुआ पूछताछ सीरीज में उसी से क्वेश्चंस लेकर के आगे भी आ जाएंगे। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, सफल बने रहने का प्रयास करते रहिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट।